जल ही जीवन है। जी हाँ साथियों, अक्सर आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है, लेकिन अगर यही जल आप प्लास्टिक की बोतल में बंद करके पीते हो तो यही जल आपके अंत का कारण बन सकता है। जी हाँ, अगर आप भी प्लास्टिक की बोतल में पी रहे हैं पानी तो ये हो सकता है जानलेवा, क्योंकि लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से आपकी इम्यूनिटी हो रही है कमजोर। जरा इस न्यूज को देखिए। पानी नहीं, प्लास्टिक पी रहे हैं आप। अगर आप कुछ इस तरह की बोतल, जो कि ढक्कन लॉक है, एकदम से ऊपर ढक्कन बंद है, और इस तरह की बोतल में यदि आप पानी पी रहे हैं तो फिर आप पानी नहीं, प्लास्टिक पी रहे हैं। गुरुजी कैसे पी रहे हैं जरा बताओगे? मैंने कहा देखो बेटा, ऐसे पी रहे हो, ये जो प्लास्टिक लगातार आप पानी पी रहे हो ना प्लास्टिक की बोतल से, इसमें से बहुत सारा प्लास्टिक आपके अंदर जा रहा है। गुरुजी कैसे जा रहा है, क्या प्रूफ है जा रहा है? तो सारी चीजें मैं एक एक करके आपको विस्तार से बताता हूं, कैसे जा रहा है, कहां शोध हुआ, सारा। जरा इस न्यूज को पढ़िए। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे न्यूज़पेपर कह रहे हैं, बहुत सारे जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो सब कह रहे हैं। 1 लीटर पानी की बोतल में, 1 लीटर पानी की जो बोतल होती है आपकी, उसमें 2,40,000 छोटे प्लास्टिक के कण छिपे हैं। एक पानी की बोतल, कुछ इस तरह के कण आपको, प्लास्टिक के कण आप उस बोतल में छिपे हैं। एक अध्ययन में पहली बार पाया गया है कि प्लास्टिक की बोतल में आमतौर पर 1 लीटर की बोतल में 2,40,000 से भी अधिक छोटे छोटे कौन से पार्टिकल? नैनो पार्टिकल्स, नैनो प्लास्टिक। एक होता है माइक्रो प्लास्टिक, उससे भी छोटे कण होते हैं नैनो प्लास्टिक। ये जो नैनो प्लास्टिक होते हैं माइक्रो प्लास्टिक से बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, और ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। अब आप कहोगे गुरुजी इतने छोटे होते हैं तो फिर क्या दिक्कत होती है इनसे? बेटा इनसे दिक्कत ये होती है कि जब ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं तो जब ये हमारे बॉडी में जाते हैं तो ये श्वसन में एंटर कर जाते हैं, हमारे रेस्पिरेशन में, उसके बाद डाइजेशन में यानी पाचन में, और हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। और जब ये हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं तो सबसे मुख्यतः जो बीमारी होती है वो होती है हमें ब्लड में इंफेक्शन, जिसके कारण हमारी त्वचा में एलर्जी होना, ये आम बात है। हमें हाई बीपी, लो बीपी, सर दर्द, ये सारी दिक्कतें होना नॉर्मल सी बात है। उसके अलावा हमें घातक रोग, ब्लड कैंसर जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। और कुछ न्यूज देखिए, यहां देखिए जरा। बोतल बंद पानी में पाए गए प्लास्टिक के कण, कब की न्यूज है? 15 मार्च 2019 की। इधर देखिए, बोतल बंद पानी में पहले की तुलना में अधिक प्लास्टिक के कण होते हैं। और देखिए जरा, बोतल बंद 1 लीटर पानी के साथ शरीर में जा रहे 2.4 लाख प्लास्टिक कण। किस ब्रांड की बोतल में के पानी में कितना प्लास्टिक? अध्ययन में बोतल बंद पानी में सैकड़ों हजार प्लास्टिक के कण पाए गए। ये न्यूज देखिए, 9 जनवरी 2024 की ही न्यूज है, यानी रिसेंटली की ही न्यूज है। बोतल बंद पानी में पहले की तुलना में अधिक प्लास्टिक कण पाए गए। देखिए अब गर्मी का मौसम आ रहा है और आप मुख्यतः जब भी बाहर जाते हो, सफर में होते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो? एक पानी की बोतल लेते हो, 20 रुपए की आती है संभवतः वो बोतल। 20 रुपए की बोतल लेते हो 1 लीटर पानी की, और बढ़िया आप भाई एकदम चिल्ड वाला दे दे और आप उसे यूज करते हो। तो अगर आप सफर में जा रहे हो तो एकदम से सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो देखिए आगे देखिए फटाफट से, क्यों है ऐसा, इस पर किसने रिसर्च किया, क्या शोध हुआ, सारी की सारी चीजें एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि प्लास्टिक की बोतल में पानी पीकर आपने अपनी प्यास बुझा ली है, तो आप एक बार फिर सोच लें, आपने संभवतः अपने शरीर को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। अगर आपने प्लास्टिक की बोतल में पानी पिया है तो आपने अपनी बॉडी को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा। बोले सर जी कैसे? और सबसे ज्यादा नुकसान बताऊं कब होता है? आप एक बार बोतल खरीदते हो, पानी पीते हो, ठीक है, नुकसान उससे भी होता है, लेकिन उसके बाद आप वही बोतल में दोबारा घर से पानी भरते हो, उसे फ्रिज में रखते हो, उसके बाद वो और ज्यादा नुकसान करती है। और सबसे ज्यादा नुकसान जब आप बोतल का ढक्कन को खोलना और बंद करना जितनी बार करते हो ना, वो बोतल उतनी ही ज्यादा नुकसान करेगी, क्योंकि नैनो पार्टिकल जो होते हैं, वो जो ढक्कन जिस धातु का बना होता है उसमें सबसे ज्यादा नैनो पार्टिकल्स होते हैं, और वो आपके पानी में लगातार घुलते रहते हैं जो आपकी बॉडी में जा रहे हैं। आगे समझिए। अब एक नए अध्ययन में पहली बार पाया गया कि एक प्लास्टिक की 1 लीटर की बोतल में 2,40,000 से अधिक नैनो पार्टिकल्स के टुकड़े होते हैं। यह अज्ञात नहीं कि प्लास्टिक की पानी की बोतल में माइक्रो प्लास्टिक मौजूद होते हैं, यह तो ज्ञात है।
कि माइक्रोप्लास्टिक मौजूद थे, ये तो पहले से ज्ञात है, लेकिन ये माइक्रोप्लास्टिक बड़े होते हैं तो ये हमारे श्वसन में यानी रेस्पिरेशन में, पाचन में, इन सब में भाग नहीं लेते थे, तो हमारे ब्लड में नहीं जाते थे, पेट में जाते थे, वो हमारे मलमूत्र के रास्ते बाहर भी निकलते थे। लेकिन ये नैनो प्लास्टिक जो है ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे ब्लड में एंट्री कर जाते हैं। उसके बाद देखिए, लेकिन नए शोध में आखिरकार यह पता चला कि 1 लीटर पानी की बोतल पीने से नैनो प्लास्टिक कणों की खपत की उम्मीद की जा सकती है, यानी ये कण भी हमारी बॉडी में जा सकते हैं, नैनो प्लास्टिक, जो कि बहुत खतरनाक है। उसके बाद देखिए, ये शोध किसने किया? जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशन एकेडमी ऑफ साइंस में ये खोज किया। मैं 8 जनवरी को प्रकाशित नए अध्ययन में कोलंबिया विश्वविद्यालय, किसने? कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने छोटे टुकड़ों को खोजने के लिए नव विकसित लेजर तकनीक का उपयोग किया, जिसमें बोतल बंद पानी में माइक्रोप्लास्टिक की संख्या 10 गुना बढ़ गई, कुछ मामलों में 100 से भी अधिक थी, यानी जितने पहले थे उससे 10 गुना ज्यादा, और कई कई जगह तो 100 से भी ज्यादा। और इन्होंने केवल एकाध ब्रांड का नहीं कि भाई साहब इन्होंने कोई एकाध ब्रांड उठा लिया हो उसका सैंपल लिया हो, इतने दुनिया भर के 259 ब्रांड्स का क्या किया? अध्ययन किया, और तब ये रिजल्ट तैयार किया। एकाध ब्रांड का नहीं किया, पूरी दुनिया के, केवल भारत के नहीं, पूरी दुनिया के ब्रांड, कितने? 259 ब्रांड। जैसे आपके भारत में बहुत सारे ब्रांड है पानी के, कि केनली है, विस्लरी है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड आप देखते हो, इनमें ऐसे 259 ब्रांड्स का इन्होंने अध्ययन किया। शोधकर्ता ने प्रत्येक लीटर में 1,10,000 से 3,70,000 छोटे प्लास्टिक कण पाए, जिनमें 90% नैनो प्लास्टिक थे। बेटा 1,10,000 से, हर बोतल में 1,10,000 से 3,70,000 छोटे प्लास्टिक कण पाए, और उनमें से 90% जो कण थे ना वो नैनो प्लास्टिक थे, जो बहुत खतरनाक होते हैं। नई तकनीक का आविष्कार करने वाले कोलंबिया के बायोफिजिस्ट और अध्ययन के सहलेखक वेई मिन और ये वाले बायोफिजिस्ट और लेईमिन ने प्रति लीटर बोतलबंद पानी के औसतन 2,40,000 प्लास्टिक के टुकड़े पाए। अब आप आगे देखो, इसमें इन्होंने किस किस को इंक्लूड किया, जो ब्रांड है उनमें देखो, एक्याफिना, ये जो अंतरराष्ट्रीय, दासानी, इवियन, मैस्ले प्योर और रीन, पेलियन, एक्वा, बिस्लरी, एपुरा, मेटोल, टिनर, वहा, ये सारे के सारे इन्होंने ये ब्रांड लिए, दुनिया भर के मुख्य ब्रांड हैं इन्होंने। और टोटल जो ब्रांड लिए इन्होंने वो कितने लिए? वो 259, ये नंबर यहां दिया हुआ है कहीं, 259 ब्रांड इन्होंने लिए, तब जाके इन्होंने ये सैंपल कलेक्ट किया। यहां शायद कहीं दिया होगा, ये रहा, 259 बोटल्स पे, 259 तरह की अलग अलग बोटल्स पे किया, तब ये इन्होंने सैंपल कलेक्ट किया। उसके बाद अगर आप देखें तो इससे क्या क्या हानि हो सकती है, देखो अगर यहां बात करें तो देखो इसमें 59% पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीप्रोपीन पाए गए इसमें, नायलॉन 16%, नायलॉन क्या है? प्लास्टिक से ही तो बनता है, तो नायलॉन पानी में पाया गया। 54% सबसे ज्यादा पॉलीप्रोपिटीन पाई गई, पॉलीस्ट्रीन पाई गई, जिसे आप पॉलिस्टर कह देते हो, पॉलीएथीन पाई गई, उसके बाद पॉलीएस्टर पाई गई, और अदर प्लास्टिक कंपोनेंट भी यहां पाए गए। अब देखो ये जो है ना कितना बड़ा वेस्टेज है, अगर आप जो 20 रुपए की बोतल लेते हो ना, ये कितना बड़ा वेस्टेज है दुनिया के लिए, एक बार इसको समझ लो। देखो अगर मैं बात करूं एवरी मिनट, 1 मिनट में कितनी बोतल खरीदी जाती है और फेंक दी जाती है, जरा यहां देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 मिनट में, पर मिनट पूरी दुनिया में 10 लाख बोतल खरीदी जाती है पानी की, 1 मिनट। और पर सेकंड की बात करूं तो लगभग 20,000 बोतल पर सेकंड पानी की खरीदी जाती है। अब सोचो 10 लाख बोतल किसमें 1 मिनट में खरीदी गई, तो सोचो रोज डेली कितनी बोतल खरीदी जाती है, और पीने के बाद हम उन्हें फेंक देते हैं, वो पूरा वेस्टेज है, और वो कचरा हम समुद्र में डालते हैं, और वही समुद्र में जब पहुंचता है तो उसे जीव, जो समुद्रीय जलीय जीव होते हैं, जैसे फिश है, फिश ने उसे खा लिया, प्लास्टिक को खा लिया, वो फिश के पेट में चली गई, क्योंकि ये गलता तो है नहीं, जब पेट में चली गई ना डाइजेस्ट होगा, और फिश को कौन खा रहा है? भाई साहब हमारे और आपके जैसे आदमी फिश को खा रहे हैं, तो वही प्लास्टिक फिश से कहां आ गया? इंसान के पेट में आ गया, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है।
उसके बाद इससे क्या क्या लॉस होते हैं, क्या क्या हानि होती है। देखो जब आप प्लास्टिक की बोतल का पानी पीते हो तो हानि क्या क्या होती है। देखिए किडनी पर बुरा असर पड़ता है आपका, सिंपल सी बात है भाई। अगर माइक्रो प्लास्टिक भी है ना, मोटे वाले प्लास्टिक के कण, तो जाहिर सी बात है पानी जब आप पियोगे तो आपकी किडनी के माध्यम से मलमूत्र से बाहर आएगा ना, है ना। तो जब आप जाओगे किडनी से जाएगा प्लास्टिक तो किडनी को प्रभावित करेगा, बिल्कुल करेगा। इम्यूनिटी को नुकसान, यानी सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, यानी आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो आपकी कमजोर हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, नर्वस सिस्टम पर बुरा असर। नर्वस सिस्टम बुरा असर यानी सिर दर्द प्रॉपर बना रहेगा आपका, ब्लड प्रेशर बढ़ना, बीपी आपका हाई हो जाना, लीवर में दिक्कत आना, भाई आपके खाने में भी, डाइजेशन में भी दिक्कत आ जाएगी। यानी जैसे खाना आपने खाया, 2 रोटी खाई, पता चला शाम तक 2 रोटी ही है, भूखी नहीं लग रही है, 2 रोटी खाने के बाद पेट हमेशा भरा भरा रह रहा है, यानी आपके लीवर में भी दिक्कत आ जाएगी। उसके अलावा भी आप देखो यहाँ प्लास्टिक नैनो प्लास्टिक आपके स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक हैं, ये सारी देखो पहचाने गए लगभग 90% कणों को नैनो प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनकी माप 1 माइक्रोमीटर से भी कम है। 1 माइक्रोमीटर से भी इनकी माप जो है वो कम है। माइक्रोप्लास्टिक्स के विपरीत नैनो प्लास्टिक में पाचन और श्वसन प्रणाली को पार करके रक्त प्रवाह, देखो ये रहा रक्त प्रवाह, मैंने बताया था ना ब्लड में इंक्लूड हो जाते हैं, रक्त प्रवाह में प्रवेश करने की क्षमता होती है। इसके बाद ये सूक्ष्म कण हृदय की मांसपेशियों जैसे महत्वपूर्ण अंगों में जमा हो जाते हैं। मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए रक्त मस्तिष्क बाधा को तोड़ सकते हैं और यहां तक कि नाल को पार करके अजन्मे शिशुओं के शरीर में भी घुसपैठ कर सकते हैं। सोचो कितना खतरनाक है। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपके पेट में जो बच्चा है ना, उस बच्चे के अंदर भी ये जा सकते हैं। तो भैया जो गर्भवती महिलाएं ना, उनको तो एकदम प्लास्टिक पूरी तरह से देखना भी नहीं चाहिए। इवन जो आप घरों में प्लास्टिक के बर्तनों में सब्जी, मैगी और आपका सब्जी काटना प्लास्टिक के बर्तनों में, कढ़ाई में उसे बाद में रख देना प्लास्टिक की में, रोटियां प्लास्टिक के बर्तन में रख देना, भाई ये तो बिल्कुल बंद कर दो। स्पेशली जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका आने वाला जो बच्चा है उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बच्चे के अंदर भी जा सकते हैं। सोचो कितना भयंकर है, आपके दिमाग तक भी पहुंच सकते हैं, आपके मस्तिष्क में भी एंट्री कर सकते हैं ब्लड के माध्यम से। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, डेंजर है हमारे लिए। नाइक्सिन कियान ने कहा, ये एक वैज्ञानिक है, एक तरह से एक डॉक्टर हैं, इन्होंने कहा यह अध्ययन नैनो प्लास्टिक के विश्लेषण में चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है, जो नैनो स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण पर वर्तमान ज्ञान अंतर को पाटने का वादा करता है। अनुमानतः 3 लोकप्रिय बोतल बंद पानी ब्रांडों, जिनके नाम वैज्ञानिकों द्वारा प्रकट नहीं किए गए, यहाँ कुछ बहुत फेमस 3 ब्रांड थे, वैज्ञानिकों ने उनके नाम नहीं खोले कि भाई साहब ये ब्रांड है। ठीक है, कि विश्लेषण में पहचाने गए विभिन्न नैनो प्लास्टिक प्रकारों में से पॉलीथीन, टेरेप्थेलेट, पीईटी जिसे आप कहते हो, सबसे प्रचलित में एक के रूप में उभरा है। पीईटी बोतल बंद पेय उपयोग में उपयोग किया जाने वाला प्रमुख प्लास्टिक है। शोधकर्ताओं ने प्रस्तावित किया कि बोतल को दबाने के दौरान, देखो ये समझो, बोतल को दबाने के दौरान, जैसे आप बोतल को ऐसे हिला देते हो, ऐसे दबा देते हो, बोतल को दबाने के दौरान या बोतल के ढक्कन को बार बार कसने और खोलने के दौरान, मैंने कहा था ना बोतल का ढक्कन बार बार कसना खोलना, बोतल को बार बार हिलाना, सूक्ष्म कण पानी में पहुंच जाते हैं। आ गई बात समझ में? यानी बोतल जो आती है वो जितनी बार इधर उधर हिलेगी, ढक्कन जितनी ज्यादा खुलेगा बंद होगा, वो सूक्ष्म कण उतने ही ज्यादा पानी में पहुंच जाएंगे। आगे देखिए, उसके अलावा ये क्या करता है, ये भैया जब पानी में, जो आप पानी पीते हो, देखो आप पानी क्यों पीते हो, जैसे आप दौड़ लगा के आए, आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, आपका ऐसे सांस चल रहा है, पानी पी लिया, नॉर्मल हो गई। करता क्या है पानी, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करता है पानी। ठीक है, प्लास्टिक में जैसे ही पानी पहुंचता है प्लास्टिक के अंदर, तो सबसे पहले पानी क्या करता है, बीओडी की वैल्यू को कम कर देता है। ये बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा। बीओडी क्या है, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, यानी पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो बीओडी कहलाती है। अब मान के चलिए हमारा जो पानी है वो प्लास्टिक की बोतल में है, तो उसमें क्या कम हो गया, बीओडी की मात्रा कम हो गई। जब ये बीओडी की मात्रा कम हो गई, हमने उस पानी को पिया,
तो भैया वो उस पानी ने उतना फायदा हमें ना पहुंचाया जितना कि हमें पहुंचाना चाहिए, यानी पूरा पोषक वो कभी नहीं देगा, उल्टा हमारी बॉडी में क्या पहुंचा दिया, प्लास्टिक पहुंचा दिया। एक काम तो ये करता है, ठीक है। जब आप इस कचरे को, और क्या नुकसान करता है, आप इस कचरे को समुद्र में फेंकते हो, वहां क्या होता है, समुद्र के पानी में जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, जिससे समुद्र के जीव मरने लगते हैं, समुद्र के अंदर पेड़ पौधे मरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलती, क्योंकि ये प्लास्टिक ऑक्सीजन को क्या कर देता है, कम कर देता है। बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को जो है वो कम कर देता है उसे, ठीक है। यानी जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है उसे कम कर देता है। ये सारी की सारी चीजें देखो, ये मैंने यहां दिखाया भी है आपको, देखो ये दिखाया भी है कि इस तरह से डेड हो जाती है बीओडी की कमी से। फिश विल अवॉइड हाइपोक्सिया इफ पॉसिबल, ठीक है। ये सारी चीजें यहां हो जाती हैं। अच्छा सर, अब सर इससे बचने का उपाय क्या है? तो भाई देखो, उपाय है कि अब गर्मियां आ गई हैं तो संभवतः आप फ्रिज के पानी से भी दूर रहें। आप क्या करें, एक मटका रख सकते हो आप, और मटके का पानी पिए, जो मिट्टी का मटका होता है ना, उसमें आप पानी, एक ताजा पानी सीधा नल से निकाल के ताजा पानी वहां रख लें और उसे आप यूज करें। उसके अलावा आप कहते हो ना जी हमें तो एकदम चिल्ड पानी पीने की आदत है, तो पहले तो ठंडे पानी से बचें जितना हो सके, आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होगा। लेकिन फिर भी अगर आप ठंडे पानी के आदी हैं तो भैया वो पानी प्लास्टिक की बोतल में, फ्रिज में ना रख के आप इस बोतल का यूज कर सकते हो। किस बोतल का? कॉपर की बोतल का। आप अगर कॉपर की बोतल में रखकर पानी पीते हो, या आप ऐसे करें कि शाम को कॉपर की बोतल भर के रख दें, नॉर्मल सादा पानी, मटके का पानी, और उसके बाद आप उसे सुबह पिए, तो आपके बीमार होने के जो चांसेस हैं वो 50% तक कम हो जाएंगे। आप लगातार 1 से 2 महीने कंटिन्यूस बोतल में पानी पी के देखिए, और अगर आपको फायदा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए, ठीक है। इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है, आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक बात यह है भाई, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनमें से मात्र 4.4% ही ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी यार 96% से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। भैया देखो, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लेते हम आपसे, उसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है। इवन हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। तो भाई आप अपना भाई समझ के, कुछ का छोटा भाई कुछ का बड़ा भाई समझ के, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपके हेल्थ से, जो आपके जानकारी को, जो आपके नॉलेज को बहुत बढ़ा सके। और इस चैनल पे आपको आने का फायदा ये होगा कि आप किसी के सामने बैठकर डिबेट कर सकते हो, किसी को उत्तर दे सकते हो कि बेटा ऐसे नहीं, ये चीज ऐसे है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप मेरे साथ 15 दिन, केवल 15 दिन जुड़ के देखिए, और वीडियो को एंड तक देख के देखिए। 15 दिन में आपकी नॉलेज को यहां से यहां ना पहुंचा दूं, नाम बदल देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।